कहते हैं कि जिसे अजमेर का बुलावा आ जाए उसे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की सबसे बड़ी देर यानी कि हम लोग गए थे दिल्ली और दिल्ली से हम लोग प्लान किए थे अजमेर की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पहुंच गए थे अजमेर और अजमेर का ये होटल है जो हम लोग होटल लिए थे और पहुंच गए गरीब नवाज़ की दरगाह। और यहाँ की मार्केट का माहौल ही अलग है, यहाँ का व्यू। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट है ना, मतलब सुबह ही ओपन हो जाती है। जैसा अपने हैदराबाद में 11 बजे 12 बजे, ये सुबह 7 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है मार्केट। और यहाँ की मिठाई की क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार और इतने वैरायटीज़ थे आप यहाँ पर। इस मिठाई को सोहम हलवा भी कहते हैं, सोन पापड़ी और सोन पट्टी। और आपके शहर में क्या क्या बोलते हैं वो ज़रूर कमेंट करें। लेकिन मुझे बहुत पसंद आई ये मिठाई, अभी भी अब देख रही हूँ तो ऐसा मज़ा आ रहा है यार। रवे का सोन पापड़ी, बेसन का, और माश का, मूंग की दाल, ये भी गेहूँ का। वो इंदर वाली भी 100 रुपये, कितना था? 200 रुपये, ये 300 वाला। 300 वाली जो मिठाई है ना वो हम लोग को बहुत पसंद आई, वो हम लोग ले लिए भी थे। कुछ ज़्यादा ही ले लिए थे फ्रेंड्स के लिए और देने के लिए। तो मतलब एकदम घी में, असली घी में इतनी सोंधी, बहुत टेस्टी थी। तो हमने सबके लिए पार्सल लिया था, फ्रेंड्स के लिए और मेरे हस्बैंड ऑफिस के दोस्तों के लिए, सबके लिए लिए। उसके बाद आए थे ज़ियारत के लिए। यहाँ पर लेडीज़ को आने नहीं देते और मैं जाना भी नहीं चाह रही थी अंदर, मतलब मैं बाहर ही थी और जाने वाले गए पर मैं तो नहीं गई। तो मेरे मियाँ ये चादर, फूल, नखुल और जो धागा होता है लाल वाला, वो सब ले जाके अंदर ज़ियारत के लिए गए। तो अच्छे से ज़ियारत हो गई थी। मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त ने भी दिए थे कि चादर चढ़ाने के लिए पैसे वगैरह, तो वो चीज़ भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से। तो इन्होंने कर दिए थे वो सब काम, जो जो इनको बोले थे उनका सब कर दिए थे। उसके बाद ये रास्ता बहुत लंबा था क्योंकि पहली बार गए थे, मतलब पहली बार मतलब इससे दूसरी बार गई थी मैं। पहली बार जब गई थी तो उतना याद नहीं था, वो 8 साल 10 साल हो गए। उसके बाद अब जा रही हूँ तो जब भी जाओ ये एक नया ही दिखता रहता, क्योंकि साल में एक बार जाएंगे तो आपको पुराना लगेगा, कई साल के बाद चल जाएंगे तो नया ही दिखेगा। यहाँ पर लेडीज़ का था हॉल, तो मैं वहाँ पर बैठ गई थी, इनका इंतज़ार कर रही थी। नमाज़ भी अदा कर चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इन्हों अंदर गए थे दरगाह में। ये रहा दरगाह का व्यू, यहाँ पर वज़ू खाना भी था, इन्होंने वज़ू बनाए। और ये थी देग, ये वाली देग बहुत बड़ी थी। ये देग 4.5 साल पहले बादशाह अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में लगाई थी। तो इसमें कम से कम 5,000 या 4,800 किलो का हलवा बनता है। इसमें जो बोलते हैं ना चावल का मीठा, वो बनता है। तो यहाँ पर मेरे पड़ोसी है जो इनके दोस्त भी है, उन्होंने दिए थे कुछ अनाज और पैसे, जो भी है हम लोग इसमें डाल सकते हैं। बाद में उरूस के टाइम पे ये पूरा सब निकाल कर ये चीज़ वगैरह, ये जो भी है उसमें से सब निकाल कर फिर पैसे काउंट कर कर इसमें ही लंगर बनता है, यानी कि मीठा बनता है और सबको दिया जाता है, बांटा जाता है। तो ये बहुत बड़ी देग है। इस तरह से 2 किस्म के देग है, ये वाली तो बड़ी देग है। और जिसकी मन्नत होती है अक़ीदा, मेन अक़ीदा, जिसको जो अक़ीदा होता है ना वैसा मन्नत सामने आती है, तो मन्नत पूरी होती है। तो यहाँ पे कई लोगों ने धागा बांधा अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। तो हम लोग भी गए और ये रही छोटी देग। तो छोटी देग में भी काफ़ी लोगों ने पैसे डाले, अनाज डाले, सब अपनी अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो ये भी माशाल्लाह से, ये भी जब उरूस आएगा तो ये भी देग माशाल्लाह से फुल हो जाएंगी और बड़ी वाली देग भी माशाल्लाह से फुल हो जाएंगी।
इसके बाद हम लोग आ गए थे दरगाह के बैक साइड में। पता नहीं चल रहा था कि कौन सा बैक है, कौन सा राइट है, कौन सा लेफ़्ट है, क्योंकि दरगाह थी इतनी बड़ी तो थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा था। तो जैसे ही ज़ियारत हो चुकी थी हम लोग ने पूरी दरगाह की सैर करे थे, मतलब पूरी राउंड मारे थे दरगाह। सब देख रहे थे, क़वाली भी हो रही थी, सब अपने अपने फ़ोटोज़ ले रहे थे फैमिली के साथ। कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे थे, सबके अपने अपने मज़े थे। तो हम लोग ने बहुत इंजॉय किया, मतलब अच्छा लगा, हम लोगों को दिली सुकून मिला कि यहाँ आने की ख्वाहिश थी। तो कई साल के बाद हम आए थे दोबारा यहाँ पर। तो ये थी मस्जिद, ये मस्जिद के पास इन्होंने नमाज अदा की। उसके बाद ये है यहाँ पर, वो नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आगे के वीडियोस में शेयर करूँगी। तो वहाँ गए भी थे हम। उसके बाद फिर ये मस्जिद के इस तरफ आए थे हम, दरगाह के मतलब मस्जिद के इस तरफ। दरगाह में ही है ये पूरा, ये सराउंडिंग या दरगाह के अतराफ़ का ही है ये। तो थोड़ा सा व्यू हम लोग देख लिए, फिर उसके बाद हम लोग ने बाहर निकल गए क्योंकि हम लोग को इतनी भूख हो रही थी, उतनी भूख हो रही थी। तो फाइनल में हम लोग फिर थोड़ी सी मिठाई, हम लोगों को सबके कॉल आने लगे कि और मिठाई ले लो दोस्तों के। तो हम लोग ने फिर यहाँ आज पर आए ख्वाजा स्वीट्स। सबके स्वीट्स अच्छे थे, लेकिन ये वाले बंदे के पास हम आए तो हम लोगों को ये स्वीट पसंद आई माशाल्लाह से इनकी शॉप के। तो इनके पास से हमने तकरीबन स्वीट्स ले लिए और बहुत मज़े के टेस्टी है। उसको देख रही तो अभी भी मुझे याद आ रही है मिठाई। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोग भी अगर कभी अजमेर जाना हुआ तो ज़रूर मेरे लिए ये मिठाई लेके आइए। तो मुझे ये वाली मिठाई बहुत याद आ रही है। तो ज़रूर कमेंट करें कौन कौन जा रहे हैं यहाँ पर अजमेर। तो उसके बाद हम लोग ने ऐसे ही रास्ता चलते जो भी शॉपिंग थी वो शॉपिंग देख रहे थे। यहाँ पर हम लोगों को ये वाले बहुत पसंद आए, ये जो डोंगा और पंजा जाली का जो बोलते हैं ना तलन के लिए, वो बहुत पसंद आए। तो मैंने लिए थे 2 इन लोगों के पास से। उसके बाद हुई थी हम लोगों को दबा के भूख तो आप पूछी मत। अजमेर में इतनी भूख होती है, इतनी भूख होती है, लेकिन कौन सा भी खाना हम लोग को खाएंगे तो हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि टोटली डिफरेंट था। फिर भी ये एक छोटी सी होटल थी, इसमें थोड़ा बहुत समझ में आया। ग्रेवी रोटी, तो रोटी तो बहुत पसंद आई हम लोगों को। सालन भी नॉट बैड अच्छा ही था, मसाले वाला चिकन का, तो वो हम लोग ने थोड़ा सा खा लिए। और रोज़ाना हम लोग यहीं पे आके खा रहे थे अजमेर में, यही होटल को देख लीजिए। बच्चे की को आप पहचान लीजिए, कभी गए तो यहाँ पर खाइए आप, क्योंकि थोड़ा बहुत हैदराबादी टेस्ट था यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग ने निकल गए थे और आगे की वीडियोस के लिए आप इंतज़ार करिए।